नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर। आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर एक छोटे से पॉज के बाद वापस लेकर आई हूं एक नए अंदाज में, और ये है आवाज एंटरप्रेन्योर 2.0। यहाँ हम बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स की, बताएंगे इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज, उठाएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दे और बात करेंगे नए आइडियाज और लेटेस्ट हलचल के बारे में। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत ने न सिर्फ दुश्मन के छक्के छुड़ाए, हमने बैटलफील्ड में अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स का लाइव डेमो दुनिया भर के सामने पेश किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज की शानदार झलक देखने के बाद अब डिफेंस एक्सपोर्ट में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। इक्विटी मार्केट में डिफेंस कंपनीज के शेयर्स भाग रहे हैं। आज हम अपने इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसमें स्टार्टअप्स का बड़ा योगदान है। अगर सिर्फ भारत के ड्रोन सेक्टर पर नजर डालें तो यहाँ 450 से ज्यादा स्टार्टअप्स ऑपरेशनल हैं। इसमें 132 स्टार्टअप्स में निवेशकों ने भरोसा दिखाया है। यानी ये स्टार्टअप्स आप देखें तो लगभग 28 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो सीरीज A+ फंडिंग हासिल कर चुके हैं। ये सेगमेंट बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। हर साल करीब 38 नए स्टार्टअप्स इस इकोसिस्टम में जुड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो इंडियन ड्रोन मार्केट 2030 तक मार्केट साइज $13 बिलियन तक पहुंचने की संभावनाएं हैं, जो 2022 से जिस रफ्तार से ग्रो हो रहा है, यानी लगभग 21% CAGR के दर से 2030 तक ये $13 बिलियन तक बढ़ सकता है। भारत की इस 450 से ज्यादा स्टार्टअप वाली ड्रोन मार्केट में कुछ स्टार्टअप्स पर नजर डालते हैं। इसमें आइडिया फोर्ज आप देखें, ये कंपनी सर्विलेंस, मैपिंग, इंस्पेक्शन के लिए एरियल व्हीकल्स बनाते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग सिमुलेशन सॉल्यूशंस मुहैया कराते हैं। गरुड़ा एरोस्पेस ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स, जिनसे अब हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। फिर आगे है एरो 360 बाय ड्रोनिक्स टेक्नोलॉजीज, ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस, मैपिंग, 3D मॉडलिंग, ड्रोन लॉजिस्टिक्स, सर्विलेंस, ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग में कंपनी डील करती है। ये कुछ टॉप परफॉर्मेंस नाम आपके सामने, और इनमें से गरुड़ा एरोस्पेस के फाउंडर एंड CEO मिस्टर अग्निश्वर जयप्रकाश। बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और आवाज एंटरप्रेन्योर पर। सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है और सभी के जहन में आता होगा, स्टार्टअप की दुनिया में आपने कदम रखा, आपके बारे में पढ़ रही थी, आप एथलीट थे, वहां से स्टार्टअप की दुनिया, लेकिन ड्रोन ही क्यों चुना आपने? फर्स्ट बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। एक्चुअली मैं हिंदुस्तान का एक इंटरनेशनल एथलीट था। 10 साल स्विमिंग में नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था भी, और एशियन गोल्ड मेडल 6 टाइम सैफ गोल्ड मेडल। इनफैक्ट पाकिस्तान सैफ गेम्स में मैंने इंडियन कंटिजेंट को लीड किया और 6 गोल्ड मेडल्स मैंने I'd won, but most importantly, practicing and competing for the country and representing the country at the grandest stage has always been a great honor. क्योंकि हमारे national anthem will play when we win the gold medal, so that has always been a huge honor for me. But from then, the transition towards Garuda Aerospace started in 2015-16, क्योंकि मैंने सोचा कि whatever I could do, I have done in the game of sports, and now it is the time for the game of drones. So, इसीलिए I made the transition into a full-time startup, and at that point of time, the drones was a very niche and very new field. क्योंकि लाइक हमेशा आपको देखा शादी में या कोई इवेंट्स में भी ऑलवेज देयर विल बी ड्रोन्स दैट विल बी शूटिंग, मगर मैंने क्या सोचा कि दैट इज़ अ वेरी लिमिटेड यूज केस ऑफ ड्रोन्स। इतना ज़्यादा यूज केसेस है डिफेंस में, एग्रीकल्चर में। सवाल भी मेरा अग्निश्वर जी दूसरा यही था, आपने कहा कि एकदम ड्रोन ने आपको फैसिनेट किया और अब ड्रोन स्टार्टअप में आपने कदम रखा। सवाल भी यही, देखिए उभरते भारत में ड्रोन की स्थिति अच्छी नजर आ रही है, लेकिन जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया, ज़्यादातर आप देखें तो वीडियोग्राफी शादियों में या फिर बहुत हुआ तो एग्रीकल्चर में अब हम यूज़ कर रहे हैं। डिफेंस में इसका कैसे यूज़ है और गरुड़ा एरोस्पेस इसको भारत की शक्ति कैसे बना रहा है?
The 2022 में ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 गरुड़ा एरोस्पेस का ड्रोन्स 100 गांव में उड़ाया. सो दैट वाज अ वेरी बिग इनिशिएटिव इन द किसान ड्रोन यात्रा. आप लाइक यू हैव सेड इट करेक्टली. ड्रोन्स का यूज केसेस ज़्यादा है सिविलियन एप्लीकेशंस में, मगर डिफेंस एप्लीकेशंस में सर्वेलेंस को और बॉम्ब्स ड्रॉपिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सप्लाई ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और 24/7 सर्वेलेंस के लिए थ्रू टेदर ड्रोन्स, ये सबका यूज केसेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जवान्स को सेफगार्ड करने में और ऑल्सो फॉर टू अटैक द एनिमी. Drones are now being utilized in a very very wide scale. In fact, you must have seen that last 2 to 3 weeks में ज़्यादा drones का नाम in all media as well as in newspapers you have been hearing, because drones is not just future of modern warfare. I believe it is the present of modern warfare. बिल्कुल, उसका हमने प्रमाण देखा जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव था। ऑपरेशन हिंदू में ड्रोन ने किस तरीके से भारत की उभरती हुई शक्ति को दिखाया है, सबने उसका प्रमाण देखा। लेकिन अग्नेश्वर जी, सवाल ये कि डिफेंस में इस्तेमाल होता हुआ ड्रोन कैसे अलग है, और थोड़ा आप गरुड़ा एरोस्पेस के पोर्टफोलियो के बताइए, डिफेंस पोर्टफोलियो के नज़रिए से समझना चाहूँगी। और इसी के साथ ये भी एक सवाल कि गरुड़ा नाम कैसे रखा आपने, क्या सोच के जो स्टार्टअप की दुनिया में आपने कदम रखा, गरुड़ा ये नाम कैसे आया पहले? मैंने गरुड़ा का नाम 2015-16 में एक रक्षक की तरह है ना. भगवान जी का एक कॉन्सर्ट है और वाहन है, और बहुत लाइक इट्स वेरी वेरी फास्ट, वेरी पावरफुल एंड एवर परवेसिव. सो इसीलिए हमने गरुड़ा का नाम रखा. मगर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस ड्रोन्स, आपका क्वेश्चन के बारे में, it was a very important aspect of how we are utilizing the knowledge that we have learned from civilian application drones. एग्रीकल्चर में क्या होता है कि 10 या 15 किलो का लिफ्ट करने का कैपेबिलिटीज होता है, क्योंकि हमारे मेजर यूज केस है कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को स्प्रे करने में. बट द सेम सॉर्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इज कम अप इन डिफेंस सेक्टर, क्योंकि 10 to 15 किलोग्राम्स को कैरी करना और ड्रॉप करना भी, ये पेलोड्स, ग्रेनेड्स, मोटर्स और एक्सप्लोजिव्स को ड्रॉप करने में एक बहुत बड़ा यूज केस है. एंड ऑल्सो ज़्यादा कैमरास. आपने सिर्फ नॉर्मल ड्रोन, शादी का वाला ड्रोन को आपने देखा तो सिर्फ नॉर्मल कैमरा होता है, मगर ये डिफेंस ड्रोन्स में ज़्यादा पेलोड्स, मल्टी स्पेक्ट्रल, थर्मल, लिडार बेस्ड कैमरास, डे एंड नाइट कैमरास. सो बहुत अलग है डिफेंस ड्रोन, और ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि यूज केसेस और मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशंस बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए इट बिल्कुल विल ट्रांसलेट अग्नेश्वर इनटू जी, द आपने कॉस्ट कहा ऑफ द कि ड्रोन. बहुत एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा जिस तरीके से उसमें फीचर्स यूज होते हैं। सवाल इसी से ये कि जब आपने ड्रोन स्टार्टअप करने का सोचा, क्या चैलेंजेस, चुनौती आपने फेस की? क्योंकि कोई छोटा बच्चा भी अगर ये शो देख रहा होगा और जो सोच रहा होगा कि बड़े होकर मुझे कोई स्टार्टअप वर्ल्ड में बड़ा नाम कमाना है, चैलेंजेस कैसे फेस करें? क्या चैलेंजेस आपने फेस किए गरुड़ा एरोस्पेस बनाते वक्त? उस वक्त ड्रोन रूल्स नहीं था, और हम्म। रेगुलेशंस और सर्टिफिकेशंस ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. इसीलिए इट टुक टाइम 4 to 5 years फॉर ड्रोन रूल्स टू कम इन 2020-21. और मगर उसके बाद चैलेंजेस बहुत कम हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये सेक्टर को लॉट ऑफ फोकस वाज गिवन. उसके बाद बैन ऑन फॉरेन ड्रोन्स आ गया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट इंडिजिनस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन शक्ति इनिशिएटिव टू अडॉप्ट ड्रोन इन ऑल गवर्नमेंट सेक्टर्स. इट इज बिकॉज ऑफ विच गरुड़ा ने ऑलमोस्ट 400 क्लाइंट्स, हमने लाइक वी हैव स्टार्टेड टू सर्व टॉप, लाइक बोथ PSU और प्राइवेट सेक्टर में भी हमने ऑलमोस्ट 4,000 ड्रोन हमने सेल्स किया. मगर एक बहुत मुश्किल पीरियड था कि हमने लाइक उस ड्रोन्स का और कंपनी का फंडिंग लेने में, और टू गेट द राइट पीपल, क्योंकि एक बहुत बड़ा नीश सेक्टर है ना. सो इतना ज़्यादा युवाओं को एक आइडिया नहीं था कि ये सेक्टर क्या है. मगर 2021 to 24 में दिस सेक्टर हैज़ ग्रोन, 400 प्लस स्टार्टअप्स है.
बहुत बड़ा मैच्योरिटी हो गया, सो इसीलिए नाउ इट इज मच मोर इजियर। मगर युवाओं को हमेशा ये है कि इट इज नॉट जस्ट ड्रोन सेगमेंट, any segment has its own challenges and difficulties. You must have a positive mindset as well as the resilience to keep fighting. बिल्कुल, आपने कहा कि फंडिंग के मोर्चे पर थोड़ी आपको चुनौती देखने को मिली। ज़ाहिर-सी बात है, हर जो स्टार्टअप के वर्ल्ड में कदम रखते हैं, उनको वो दिक्कत आती है। अभी हाल ही में आपने फंडिंग की है सीरीज़ बी के तहत 100 करोड़ के आसपास। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? कोई नई टेक्नोलॉजी और आप उसमें एक्सपेंशन करना चाहते हैं? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ हाँ, हमेशा ये बहुत बड़ा सक्सेस था कि 100 करोड़ हमने रेज किया सीरीज बी में। गरुड़ा हमेशा एक कंज्यूमर और कस्टमर फंडेड ग्रोथ कंपनी था और इन्वेस्टेड फंडेड ग्रोथ नहीं थी। क्योंकि हमने और स्टार्टअप के फूड कॉमर्स और ई कॉमर्स की तरह एक 100 मिलियन, 200 मिलियन, 1 बिलियन का राउंड हमने नहीं रेज किया। सिर्फ हमने क्या चाहिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए वी हैव रेज्ड ओनली फॉर दैट। एंड ये फंड्स अगेन यूसेज विल बी नया नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में यूज केसेस इतना ज़्यादा हो गया अभी। और एग्रीकल्चर में भी डेटा एनालिटिक्स के लिए, क्योंकि हमारे देश में almost 25 crore acres of farmable land which requires pesticide spraying and fertilizer spraying. इसका मैप करने के लिए और क्रॉप डिजीज आइडेंटिफाई करने के लिए और क्या क्या डिजीज के लिए क्या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड किसका डाइल्यूशन रेशियो, ड्रोन का इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए हमने इस फंड्स को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, कैसा बिज़नेस डायनामिक जब चेंज होता है, जब एक बड़ा क्रिकेटर एमएस धोनी जैसे बड़ा नाम आपके बिज़नेस से जुड़ता है, बिज़नेस डायनामिक कैसे चेंज हुआ इसके बाद जब एमएस धोनी आपके स्टार्टअप से जुड़े, ये थोड़ा बताएं। माई भाई ने हमेशा एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों स्पोर्ट्स में है ना। अब मैं स्विमिंग में था और वो क्रिकेट का इतना बड़ा स्पोर्टिंग आइकॉन। और माई भाई को ऑटोमेशन, बाइक्स, ड्रोन्स, ये फील्ड में इतना इंटरेस्ट है कि हमेशा कॉन्वर्सेशंस में भी वो बहुत एडवाइस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी है ना आर्मी में। सो ही कीप्स एडवाइजिंग ऑन what all are the best ways for us to utilize different types of equipments and payloads onto drones. And I always feel that business dynamics माही भाई के पहले और माही भाई के पोस्ट बहुत चेंज हो गया, क्योंकि माही भाई एक रूरल यूथ आइकॉन और एपिटोम ऑफ अ सक्सेस स्टोरी। हर गांव में एक युवा ना, रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, माई भाई को मानते हैं और बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। इसीलिए वी हैव बेनिफिटेड, क्योंकि गरुड़ा का नाम हर गांव में ऑलमोस्ट इन 2 लाख ग्राम पंचायत में गरुड़ा का नाम बता है। और हमारे ड्रोन्स ने किसान ड्रोन यात्रा की तरह वी हैव गॉन ओवर देयर एंड वी हैव डन द वी हैव डन लॉट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड एज वेल एज सर्विस। इसीलिए माई भाई इज सच अ बिग इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस, और एमएस धोनी का ब्रांड वैल्यू है ना, सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग गरुड़ा इन अ वेरी बिग वे, बोथ क्लाइंट वाइज एज वेल एज फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। आपने जिक्र किया अग्निश्वर पहले, थोड़ी देर पहले, कि ड्रोन, अगर आप देखें ड्रोन स्टार्टअप अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। आर&डी कर रहे होंगे आप, मान लीजिए 10 साल 20 साल, कैसे देख रहे हैं आप इस ड्रोन स्टार्टअप को, और क्या पोटेंशियल है इसमें जहाँ पर आप आर&डी कर रहे हैं? मैंने क्या सोचा कि ड्रोन इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ डेटा कैप्चरिंग टूल, ड्रोन विल इवॉल्व इनटू बिकमिंग सुपर कंप्यूटर ऑन विंग्स। क्योंकि हमने क्या सोच रहे हैं कि अभी इस लास्ट 1-2 साल में एआई का, या आपका मालूम है कि चैट जीपीटी और ओपन एआई का इतना इन्फ्लुएंस है हमारे देश में, और मल्टी बिलियन डॉलर सेक्टर्स में भी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या सोचा कि ड्रोन्स भी एक कॉन्ड्यूट होगा, कि इट विल बी अ फल्क्रम पॉइंट ऑफ इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्शन फॉर मेनी सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस में, रेलवेज में, और इन टर्म्स ऑफ रोडवे मॉनिटरिंग, in lot of sectors where there is need for data capturing, analysis, real time
AI tools, drones is the best and the most cost effective way. क्योंकि drones में इतना सारा ज़्यादा यूज केसेस में हमने देखा, we are also exporting drones now to global markets. इसीलिए what we are feeling that in next 10 to 15 years, Garuda has potential to become like another Infosys, like another TCS. मगर हमने फोकस होना चाहिए कि किस किस इनोवेशन कंसिस्टेंटली इनोवेशन करना चाहिए, और वी शुड ऑल्सो बी रेडी फॉर चेंजिंग आवर माइंडसेट मेंटालिटी एंड वर्किंग विद लॉट मोर पार्टनर्स. क्योंकि हर इनोवेशन हमने खुद करने के लिए वी शुड नॉट ट्राई. वी शुड फील दैट वी शुड कोलैबोरेट एंड वर्क विद लॉट मोर पार्टनर्स. बहुत शुक्रिया अग्निश सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए. देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्रंट पर हो रही भारत की तरक्की सराहनीय है, लेकिन फिलहाल जो 7 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां देश की सड़कों पर दौड़ रही है, उनका क्या? हाल फिलहाल में खरीदी गई पेट्रोल या डीजल कार को क्या कबाड़ में बेचना पड़ेगा? इसी समस्या का हल है हाइब्रिड तकनीक. निखिल खुराना का स्टार्टअप फोक्स मोटर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट से आपकी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में तब्दील करता है. कैसे निखिल ने अपने पैशन को फोक्स मोटर में ढाला है? फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से क्या है फोक्स मोटर की स्केल स्ट्रैटेजी? जानेंगे इनकी बिजनेस जर्नी के बारे में. क्या आपकी पुरानी कार वाकई बेकार और आउटडेटेड लग रही है? क्या उसे दोबारा सड़कों पर लाया जा सकता है, वो भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बनाकर? ऐसे ही कुछ सवाल निखिल खुराना के मन में आए. उस समय निखिल स्टूडेंट थे और इसी आइडिया से शुरुआत हुई भारत की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट कार कंपनी फोक्स मोटर की, जो अपनी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट किट के माध्यम से पेट्रोल डीजल कारों को हाइब्रिड में बदलने का काम करती है. मेरे को याद है मेरे 10th स्टैंडर्ड के दौरान मेरे घर पे एक पुरानी गाड़ी होती थी एक, तो मैंने आसपास चलाते हुए मैंने कुछ ऑब्जर्व करा कि मैकेनिकल लॉसेस होते हैं कुछ मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल्स में, और तब ये देखा कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ मैनुअल ट्रांसमिशन का ज़्यादा पेनिट्रेशन है, तो वहाँ पर हमने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अवेलेबिलिटी थी ही नहीं. और ग्लोबली भी देखा जाए तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ ऑटोमेटिक या डुअल क्लच ट्रांसमिशन डीसीटी और प्लेटफॉर्म्स पे ही डेवलप हुए थे. तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक ऐसा सॉल्यूशन बने कि हम एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार को एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, जिसको हम XEV कहते हैं. So I invented an XEV powertrain platform based on a manual transmission. निखिल ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान इस टेक्नोलॉजी पर आगे काम किया और रेट्रोफिटमेंट की नई प्रोडक्ट कैटेगरी तैयार करने की कोशिश की. निखिल ने एक प्रोटोटाइप तैयार किया और इस तकनीक को पेटेंट कराया, लेकिन इसे कंपनी में बदलने में कई चैलेंजेस थे. कई ऑटो कंपनियों से बात हुई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबके लिए नया था. इलेक्ट्रो रेट्रोफिटमेंट जैसा कॉन्सेप्ट उस वक्त किसी ने सुना भी नहीं था. 2010-11 में जब मैंने कार कंपनी से बात करी तो मेरे को यही समझ में आया कि शायद मुझे इसको अपने दौरे से ही इसको आगे लेके जाना पड़ेगा. तो मैंने 2012 में अपना पेटेंट फाइल किया और 2013 में वो पब्लिश हो गया. और जैसे ही पब्लिश हुआ तो मेरा एक कॉलेज प्रोजेक्ट बगी ATV कार का मैंने प्रोटोटाइप बनाया था. हमारा इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन के लिए वो बना था. अपनी आइडिया को हकीकत में उतारने के लिए निखिल को जरूरत थी पैसों की, लेकिन शुरुआती दौर में फंड जुटा पाना आसान काम नहीं रहा. बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उस जमाने में कॉलेज के दिनों में मैंने अपनी एक मोटरसाइकिल सेल ऑफ करके, मेरी सिस्टर ने कुछ मुझे पैसे दिए, तो वो करके मैंने एक मारुति 800 डेवलप करी. फोक्स मोटर्स ने पावर ट्रेन प्लेटफॉर्म बनाया
जो इकोनॉमिक सेगमेंट की पैसेंजर कार को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलता है। हमारी पावरट्रेन प्लेटफॉर्म से आप 100 किलोमीटर हाइब्रिड पे चलें तो 50 किलोमीटर इलेक्ट्रिक पे चल सकेंगे। इवन हमारी ARAE कुछ रिपोर्ट्स में हमने टेस्टिंग रिपोर्ट्स में हमने ये 70 किलोमीटर्स ऑन हाइब्रिड मोड विच कैन ड्राइव 50 किलोमीटर द व्हीकल ऑन इलेक्ट्रिक मोड, ये हमने अचीव करा है। मैनुअल ट्रांसमिशन में न्यूट्रल गियर पे आप इलेक्ट्रिक मोड पे चल सकेंगे। सो न्यूट्रल मोड पे आप सोचिए इलेक्ट्रिक का कन्वर्जन, इलेक्ट्रिक ड्राइव, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिफाइड मैनुअल ट्रांसमिशन। और हमारे पावरट्रेन प्लेटफॉर्म का नाम हाइब्रिड रीजन ड्राइव रखा गया, और बिकॉज इट वॉज फोकस्ड ऑन ट्विन रीजनरेटिव चार्जिंग प्लेटफॉर्म। फोक्स मोटर को 2016 में इंडियन एंजल नेटवर्क से शुरुआती फंडिंग मिली। नेपिनो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोक्स मोटर्स को एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम में शामिल किया। 2017 में कंपनी को नीति आयोग से चैंपियंस ऑफ चेंज के तौर पर भी मान्यता मिली। इस हौसला अफजाई से फाउंडर्स के सपनों को उड़ान भरने में मदद मिली। जल्द ही कंपनी अच्छा मार्केट डेवलप करने में सफल हुई। डोमेस्टिक मार्केट में हमने 20 से 25 करोड़ का अभी तक हमने डोमेस्टिक एनुअल ईयर ऑन ईयर हम ग्रोथ देख रहे हैं 25 से 30% की, उसमें हमने बिजनेस डेवलप करा। और हमने एक्सपोर्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी हमने एक्सप्लोर करी है मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका मार्केट की तरफ। अब फोक्स मोटर एक्सपेंशन की राह पर है। कंपनी का सोनीपत इंडस्ट्रियल एरिया में एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जिसकी कैपेसिटी 2 लाख इलेक्ट्रिक एक्सेल्स और पावर ट्रेन प्लेटफॉर्म्स की है। कंपनी जल्द ही रेट्रोफिटमेंट से जुड़े फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस पर भी काम कर रही है। कंपनी ने एक NBFC फोक्स फाइनेंस और एक AIF फंड फोक्स फंड्स शुरू किया है। साथ ही इंडिया का पहला वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किया जा रहा है और PLI इंसेंटिव के लिए अप्लाई करने की भी योजना बना रहे हैं। EV रेट्रोफिटमेंट सर्विसेज और एसेट मैनेजमेंट अब एक होल्डिंग कंपनी फोक्स कॉरपोरेशन के तहत कंसोलिडेट हो चुके हैं। आने वाले 2 साल में हमारा रेवेन्यू टारगेट हमारी फोक्स मोटर की बुक्स बैलेंस शीट्स का हम नियर अबाउट 200 CR तक का देख रहे हैं, ओनली with B2B systems and components as well as some pilot models with state governments, जिसमें हम PPP मॉडल में रेट्रोफिटमेंट को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में अक्रॉस द कंट्री लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम 2 साल में 200 करोड़ का हमारा रेवेन्यू बुक हम प्लान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, और 5 साल में हम इसको 500 करोड़ के फोक्स कॉरपोरेशन में फोक्स कॉरपोरेशन के थ्रू 500 करोड़ का हम फोक्स मोटर फाइनेंस और फंड्स में इन्फ्यूज कर रहे हैं, जिसमें फोक्स फंड्स हमारा वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रियल पार्क स्टार्ट करेगा एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेटेड मॉडल में। फोक्स मोटर की टॉप लाइन ऑर्डर बुक 120 से 150 करोड़ रुपए की है, जो 25-30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है। एक्सपोर्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका तक फैल रही है। भारत में कंपनी के पास 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 80-90 से ज्यादा सर्विस डीलर का नेटवर्क है। निखिल ने 17 साल की उम्र में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की थी और अब रेट्रोफिटमेंट सेगमेंट में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। अब तक की अपनी लर्निंग से उनके पास नए स्टार्टअप्स के लिए एक अहम सलाह है। आपका बिजनेस सिर्फ कैश फ्लो और रेवेन्यू पॉजिटिव से ही सस्टेन कर सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंडेंट रहे अपने बिजनेस और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए, तो इनिशियल डेज में वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बट जल्द ही आपको अपनी बिजनेस को एक नेट रेवेन्यू पॉजिटिव में और सस्टेनेबल कैश फ्लोज में लाना ही पड़ेगा। फोक्स मोटर्स की शुरुआत एक कॉलेज प्रोडक्ट से हुई थी, लेकिन आज ये ब्रांड देश की कई बड़ी ऑटो कंपनियों के साथ काम कर रहा है। आगे फोक्स मोटर्स का लक्ष्य रेट्रोफिटमेंट के क्षेत्र में दुनिया की टॉप कंपनी बनने का है। रोहन सिंह, दिल्ली।
तो आवाज़ एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।